नमस्कार मेरे भैया और बहन, माताओं, सबको मैं नमस्कार करता हूं। मैं आज बताने जा रहा हूं कि ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। हमारे माता पिता और कभी कभी अशिक्षित व्यक्ति भी इतना सुंदर हमें राह बताते हैं। उसी का एक मैं उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से जरूर सुनेंगे। कहा जाता है कि एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट, अर्थात जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेच रहा था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ना टीवी देखता था, ना रेडियो सुनता था, और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखता था। इसके बावजूद वह कभी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई। शुरू में वह 100 समोसे बेचा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 500, 1000, 2000 समोसे बेचने लगा। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही पहले वाली चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार इतना बढ़ने लगा कि लोग खुशहाल था। अकस्मात कोरोना काल आ गया। तभी उसका बेटा जो बीए पढ़ा था, जो बीए की डिग्री का हासिल कर चुका था, तो सोचा कि चलें थोड़ा पिताजी को कुछ मदद करें, हाथ बटा दें। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी के शिकार होने वाले हैं? इस कोरोना काल में पूरी दुनिया में मंदी छा गई है। तो हमारे देश में भी, हमारे शहर में भी, हमारे कस्बे में भी मंदी छाएगी। पिताजी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर है पिताजी। घरेलू हालत तो और भी बुरे हैं। हमें आने जाने वाले बुरे हालत का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज आ चुका है, अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, टीवी देखता है, उसके अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए, उसकी राय को मानना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इसे मैं बताना चाहता हूँ। हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं, अपनी सोच के आधार पर करते हैं। कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। एक इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल कर अपने ही फैसले पर कीजिए। नहीं तो बहुत ऐसे आपको सलाहकार मिलेंगे जो आपके हौसला को कम कर देंगे। परिणाम यह होगा कि जिस पर आप लगे हुए हैं, क्योंकि कोई संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है। अगर किसी इंसान में आगे की दी हुई 5 खूबियाँ हो तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। अब देखिए, चरित्र होना भी जरूरी है, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब, साहस, ये सब हमारे जीवन में सफलता के मार्ग हैं। कई लोग ज़्यादा ज्ञानी भी होते हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जा सकता है, पर दुख की बात है कि इसके बावजूद वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल भी होते हैं। मेरे बंधुओं, समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है,
हुनर एक योग्यता है, क्षमता में योग्यता और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा, ये दोनों दोनों बातें शामिल होती है। इच्छा वह नज़रिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन समर्थवान नहीं होते, क्योंकि सही नज़रिए के बिना काबिलियत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए विंस्टन चर्चिल का एक कथन है, उसको मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, ना कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना है। तो मेरे बंधुओं, इसी आधार पर मैं एक कविता बोल रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। छल कपट छोड़ हमें परिश्रम पुरुषार्थ की विवाह संभालनी है। छल कपट छोड़ हमें परिश्रम पुरुषार्थ की विवाह संभालनी है। चट्टानों पत्थरों को तोड़ हमें जलधारा बहानी है। चट्टानों पत्थरों को तोड़ हमें जलधारा बहानी है। हवा में लकीर खींच खींच उसमें उस्मा सजानी है। सूरज सोम से रसधार ले लेकर लिख जानी नई कहानी है, लिख जानी नई कहानी है। हर खेतों में जलधारा बहाकर हरियाली आंचल बिछानी है। हर खेतों में जलधारा बहाकर हरियाली आंचल बिछानी है। बाहों की विभा फैला फैला कर कहलाना हमें चट्टानी है, कहलाना हमें चट्टानी है। ढूंढ ढूंढ कर गरीबी भय बिचारी में हमें लगा देनी चिंगारी है। मिटा देंगे गरीबी लाचारी को, ऐसा शपथ हमें उठानी है। मिटा देंगे गरीबी लाचारी को, ऐसा शपथ हमें उठानी है। सुप्त है जो जनमन, सोया है जो जनमन, उसके हृदय सिंहासन में नवदीप जलाना है। उसके हृदय सिंहासन में नवदीप जलाना है। अक्षरों वर्णों शब्दों के समूह भर भर कर नव ज्ञान बिछाना है। अक्षरों वर्णों शब्दों के समूह भर भर कर नव ज्ञान बिछाना है। छल कपट छोड़ हमें परिश्रम पुरुषार्थ की विवाह संभालनी है। चट्टानों पत्थरों को तोड़ हमें जलधारा बहानी है, जलधारा बहानी है। नमस्कार, शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब